हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 20 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मीन्स कह रहा है 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने आपको जो 6 से डिविजिबल है। तो देखो भाई पहला नंबर हुआ जो 6 से डिविजिबल है 6, दूसरा 12, तीसरा 18, फिर 24। ऐसे में कितने नंबर्स लेने हैं 40 तक, और उन सबका क्या निकालना है सम। तो भाई हमारा ए हो गया 6 और डी भी कितना हो गया बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6, और आपको एन कितना दे रखा है 40। हमें क्या फाइंड करना है S40। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं और S40 निकल आएगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है भाई हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह 40 पुट करेंगे हम लोग अब। तो 40/2 2 इंटू a है हमारा 6, n है हमारा 40, d है हमारा 6। 2 से 40 कैंसिल 20 बार में, तो 20 ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस में 40 माइनस 1 39 इंटू में 6 है भी इसके साथ। तो S40 इक्वल टू 20, 12 प्लस 6 9 54 का 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 12 प्लस 234। तो ये हो गया आपका 642 246। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 246 से। तो देखो एंड में 0 है ना, तो 0 एज इट इज। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, 1 कैरी था तो 8 प्लस 1 9, और 2 2 4। तो आंसर आ गया बेटा आपका 4920। मीन्स सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कितना हुआ 4920। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स चाहिए हमें, फिर 15। तो पहला 8, 16, फिर 24। नॉर्मली बस आपको 8 का टेबल लिखना है यहाँ पे। और ये बन गई बेटा हमारी AP, और यहाँ पर A है हमारा 8, और D भी हमारा क्या है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, और N कितना दे रखा है 15। हमें क्या फाइंड करना है S15। तो भाई S15 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी हम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू 15 है ना, तो 15 पुट कर दो। 2 इंटू a की वैल्यू है 8, प्लस में n है 15 माइनस 1, d भी है हमारा 8। 15/2, 2 8 16, प्लस में 14 में से 1 15 में से 1 गया बेटा 14, 14 इंटू 8। तो S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस में 14 8 से बेटा 8 4 32 और 3 और ये 11 1 1 2 15/2। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 128 आया। 2 से 128 कैंसिल 64 बार में। तो S15 आ गया बेटा हमारा क्या 15 इंटू 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 4 60 का 6 कैरी, 15 6 90, 90 और 6 कैरी था तो कितना हो गया 960। तो मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8 कितना हुआ बेटा 960। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको ऑड नंबर्स का सम निकालना है 0 और 15 के बीच में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा
नॉट डिविजल बाय 2, जो 2 की टेल में नहीं आते। तो पहला नंबर हुआ 1, दूसरा हुआ बेटा आपका 3, फिर 5, ऐसे ही हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में 49। अब हमें इनका क्या निकालना है, सम। तो अब देखो हमें a पता है बेटा कितना है 1, हमें d पता है कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 2। अब हमें n नहीं पता। अब देखो जो n है ना बेटा, हमें डायरेक्टली लिख देगा भाई n ना 25 है। पता है क्यों, ऑब्वियसली बात है, 1 से लेके 50 तक 50 नंबर्स हुए, और अपने ऑड नंबर्स ले तो 25 ही तो हुए, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, हमें शो करके दिखाना पड़ेगा n 25 कैसे है। तो आपको an गिवन है, क्या गिवन है, an मतलब लास्ट टर्म। तो अब an वाला फॉर्मूला लगा के पहले आपको n निकालना पड़ेगा, an वाला फॉर्मूला लगा के क्या करना पड़ेगा, पहले आपको n निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद सम निकलेगा इन नंबर्स का। ओके, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a है ना आपका 49, a है आपका 1, n हमें नहीं पता, और d है आपका 2, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, n माइनस 1 इंटू में 2, 49 में से 1 गया 48, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, 2 से 48 कैंसिल 24 बार में, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई क्या, 24 प्लस 1 25। n पता चल गया, आपको सम निकालना है इनका, तो सम निकाल देते हैं यहाँ पे हम। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो S25 इक्वल टू 25/2, और a कितना है बेटा 1, और लास्ट टर्म है 49। तो S25 इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 49 50, 2 से 50 कैंसिल 25 बार में, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625। तो मीन्स और नंबर्स का सम कितना है बेटा 0 से 50 के बीच में 625। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A contract on construction job specify a penalty for delay completion beyond a certain date as a follow: 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day। भाई साफ साफ दिख रहा है एपी बन गई। क्या बनी एपी, 200 कॉमा 250 कॉमा 300 डॉट 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 डॉट। इसी तरह से जो पेनल्टी है हर ससेंडिंग डे, मतलब हर नेक्स्ट डे 50 रुपीज इंक्रीज होती रहेगी, फिक्स टर्म ऐड हो रही है ना 50-50, तो एपी बन गई। तो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, उसे ऐसा कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर उसने वर्क को डिले किया, कितने दिन के लिए बेटा 30 डेज के लिए। ओके, तो देखो पहले दिन उसको कितना पे करना पड़ेगा 200, फिर नेक्स्ट डे 250, 50-50 और ऐड होता जाएगा। तो 30 डेज अगर वो डिले करता है तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या करेंगे हम SN लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। पता है क्यों, हमें एक्चुअल में 30 डेज का वो बताने की कितना उसमें पेनल्टी लगेगी, तो 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस ऐसे 30 डेज तक। तो यहाँ पर A हो गया हमारा 200, और D कितना है बेटा 50, क्योंकि 50 हर टर्म में ऐड हो रहा है, और N दे रखा है 30। तो वो नॉर्मली आपको क्या निकालना है बेटा S30 निकालना है। ओके, तो भाई SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की जगह 30 है, तो S30 इक्वल टू 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 200 प्लस में n माइनस 1, n है 30 इंटू में d है 50, 2 से 30 कैंसिल 15 बार में, तो 15 ब्रैकेट में 2 को 200 से करा बेटा 400, 30 में से 1 गया 29, तो S30 इक्वल टू 15 400 प्लस में, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो तो है तो एक जीरो लगा दो पहले, अब 5 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45 का 45, 5 यहाँ 4 कैरी
5 टू जा 10, 4 कैरी था तो 10 प्लस 4 14। तो S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट में 400 प्लस में 1450। दोनों को प्लस करा हमने 1850 आ गया हमारा। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 15 को 0 से करा 0, 15 5 जा 75 को 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 और 7 क्योंकि 7 कैरी था ना तो 127, तो 7 यहां लिखेंगे। अब 12 कैरी हो गया, 15 1 जा 15, 12 कैरी था तो 15 में 12 ऐड करा 27। तो इसका मतलब हमारा 30 डेज का उसे कितना पेनल्टी एज पे करना पड़ेगा बेटा, 27,750। तो क्या लिख दो यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्टर हैज अ पे 27,750 एज अ पेनल्टी। खत्म, ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा हमारा ये कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड एज अ गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहा है कि 700 को 7 प्राइजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है, और प्राइस कुछ इस तरह से रखे गए कि हर एक प्रीसीडिंग प्राइस में 20 रुपीज का गैप है। हर एक प्रीसीडिंग प्राइस में 20 रुपीज का क्या है, गैप। मान लो कि जो फर्स्ट प्राइस है वो हायर होगा, सेकंड प्राइस उसमें से 20 रुपीज कम, थर्ड प्राइस उसमें से 20 रुपीज कम, फोर्थ प्राइस थर्ड में से 20 रुपीज कम, फिफ्थ प्राइस फोर्थ में से 20 रुपीज कम, इसी तरह से 20 कम हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इन सातों प्राइजेस के अमाउंट क्या क्या होंगे। ओके, तो आपको देखो टोटल हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करा 700, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन है 700। एसएन जो है क्या है 700 और एन है 7 क्योंकि 7 प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। हर एक प्राइस में बेटा 20 का लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक पहले प्राइस से वो 20 लेस देन है, तो इसका मतलब जो हमारा डी हुआ वो क्या हुआ माइनस का 20। और हमें बताना है क्या कि वो सातों प्राइजेस का क्या क्या अमाउंट है ना। तो देखो हमें एसएन गिवन है, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, वहां से हमारा ए निकल आएगा और ए निकल गया तो भाई 7 प्राइस आराम से निकल आएंगे। ए निकल गया और उसमें डी ऐड करेंगे मतलब -20 करेंगे, सेकंड प्राइस -20 करेंगे, थर्ड प्राइस -20 करेंगे, फोर्थ प्राइस, ऐसे सातों प्राइस आ जाएंगे हमारे। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इनटू में डी। तो एसएन दे रखा है हमें 700, एन हमें 7 दिया हुआ है, इनटू में 2a, a हमें नहीं पता, n है 7 और d है -20। 2 डिवाइड में है तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर बचा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और ये -20। 7 से 700 कैंसिल, 100 बार में 100 को 2 से करा 200, 2a 6 इंटू -20 माइनस का 120, माइनस का 120 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 320। 2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा ए आ गया बेटा कितना 160। अब ए पता चल गया, अब देखो बाकी प्राइस भी इजी वे में निकल जाएंगे। तो प्राइसेस क्या हो गए हमारे इसके 160, 20 कम करो 140, फिर 20 कम करो 120, फिर 20 कम करो 100, 80 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हो गए बेटा 7 प्राइजेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। भाई एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है ट्री लगा रहे हैं। ओके,
if it was decided that the number of trees that each section for each class will plant will be the same as the class। मतलब ये कहना चाहता है, एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने कि अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो एक प्लांट लगाएगा, अगर जो दो क्लास सेकंड में है तो वो 2 प्लांट लगेंगे, इसी तरह से क्लास 12 तक लगाते रहेंगे। जो क्लास थर्ड में वो 3 प्लांट, जो क्लास फोर्थ में है वो 4 प्लांट। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या दिया हुआ है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। हर एक क्लास के क्या है बेटा? 3 सेक्शंस हैं। तो बताओ टोटल कितने प्लांट्स प्लांटेड हुए, तो टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए। तो अभी ना ये जो 3 सेक्शंस हैं, अगर देखो पहले समझने की कोशिश करो। अगर हम क्या करें, देखो फर्स्ट क्लास ने 1 प्लांट लगाया, सेकंड क्लास ने 2 प्लांट लगाए, थर्ड क्लास ने 3 प्लांट लगाए, फोर्थ क्लास ने 4 प्लांट लगाए, ऐसे 12th क्लास तक 12 प्लांट लगाए गए। अगर हम इन सब का सम कर दें, अगर हम इन सब का क्या कर दें सम, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए, है कि नहीं। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो इसका मतलब इसने भी 3 लगाए होंगे, इसने सेकंड क्लास ने भी 3 ही लगाए होंगे। 3 सेक्शन है तो 3 2 जा 6 प्लांट्स लगाए होंगे। मतलब हर सेक्शन के हर क्लास के 3 सेक्शंस है। तो जो इन सब का सम आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे? 3 से। क्योंकि हर एक क्लास के कितने कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस है। जितने प्लांट लगाए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आंसर्स को, तो पता चल जाएगा टोटल कितने प्लांट्स प्लांटेड हुए हैं। ओके, तो देखो फर्स्टली हमारी एपी क्या बनी, 1 2 3 4, ये हमारी एपी बनी, जिसमें ए है हमारा 1 और डी भी क्या है बेटा 1, और लास्ट हम 12 दे रखी है हमें, और एन भी देखो 12 ही होगा, है ना। 1 2 3 कंटिन्यूस 1 से तो स्टार्ट है, तो एन भी कितना हुआ बेटा 12। तो अब हम इनका सम निकालते हैं एस एन का फॉर्मूला लगा के। लास्ट टर्म वाला लगा देते हैं क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म गिवन है। 12/2 ए है हमारा 1 और एल है हमारा 12, 2 से 12 कैंसिल 6 बार में, और 1 + 12 13, और 13 6 बेटा कितना होता है 78। तो अभी जो हमारा निकला है ना आंसर 78, वो ओनली एक ही सेक्शन का निकला है। कितने सेक्शन का निकला है? एक ही सेक्शन का निकला है। मतलब नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 1 सेक्शन कितना है बेटा 78। लेकिन हमें कितने निकालना है बेटा? तीनों सेक्शंस का। तो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शन इज क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने 1 सेक्शंस ने लगाए हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3 8 = 24 का 2 कैरी, 3 7 = 21, 2 कैरी था तो 30 23, तो आंसर आ गया आपका 234। तो स्टूडेंट्स ने टोटल कितने प्लांट्स लगाए हैं बेटा? 234। अब इसी तरह से बेटा हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ऑल्टरनेटली ए एंड बी starting with center A of radius 0.5 1 1.5 2। ओके, देखो जैसे आपके सामने फिगर दिख रही है आपको। अब देखो इसमें आपको सेमी सर्कल्स दिख रहे होंगे अलग अलग रेडियस के। एक तो देखो ये है आपका सेमी सर्कल, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी 0.5। फिर एक और सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 1। फिर इसके बाद एक और सेमी सर्कल बनाया गया है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 1.5। इसी तरह से देखो 0.5 ऐड करके ऐसे ही सेमी सर्कल्स बनते हुए जा रहे हैं। ओके, तो हमें कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल। तो जो स्पाइरल बना है ना टोटल इसकी लेंथ बतानी है हमें। और ऐसे कितने सेमी सर्कल्स बनाए हैं 13। कितने सेमी सर्कल्स बनाए हैं इसने 13 सेमी सर्कल्स बनाए हैं। और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है सेमी सर्कल की। तो वो लेंथ फाइंड कर लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा सरकमफ्रेंस, वो भी किसका सर्कल का। लेकिन सर्कल पूरे सर्कल का नहीं सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का बेटा सरकमफ्रेंस क्या होता है
देखो सरकमफ्रेंस होता है बेटा सर्कल का 2 पाई आर, लेकिन हमें चाहिए सेमी सरकमफ्रेंस, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया बेटा पाई आर। ओके, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा पाई आर होगा। तो बेटा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हुआ पाई आर, है ना। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है इस पूरे स्पाइरल की। तो देखो पहला जो सेमी सर्कल है तो उसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला सेम पाई आर लगाओगे और आर की जगह क्या लिखोगे 0.5 प्लस में फिर दूसरे सेमी सर्कल उसका पाई आर और आर क्या है उसका 1, फिर प्लस करोगे आप थर्ड सेमी सर्कल का, वो है पाई आर और आर क्या है इसका 1.5। इस तरह से आप कितने तक करोगे 13 तक इनका सम निकालना है हमें, है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें से ना पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचा यहाँ पे 0.5 प्लस में 1 प्लस में 1.5, इस तरह से ये 13 टर्म्स तक। अब गौर से देखो जो ब्रैकेट में जो आया है वो नंबर्स एपी बना रहे हैं क्या, बिल्कुल बना रहे हैं। हर एक टर्म में 0.5 0.5 0.5 टर्म ऐड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखो हमने पाई कॉमन ले लिया है, हम इन सबको प्लस कर देते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एपी बना रहा है, जहां पर ए है आपका 0.5 और डी है आपका बेटा 0.5 और एन क्या है आपका 13, है ना। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो अब देखो n है आपका कितना 13, 2a है आपका 0.5 प्लस में n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू में d है 0.5। अब पूरे को ब्रैकेट क्लोज करके इस पूरे के साथ इस पूरे सम के साथ क्या मल्टीप्लाई में बेटा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, तो 22/7 ब्रैकेट में देखो 13/2, 2 को 0.5 से करेंगे बेटा 1 आएगा, प्लस में 13 में से 1 गया 12, और 12 को देखो 0.5 से करेंगे तो 12 5 होता है 60, लेकिन पॉइंट है ना तो पॉइंट लगाएंगे तो 6.0, और 6.0 का मतलब 6, तो ये आया आपका 22/7। इसके साथ मल्टीप्लाई में है 13/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है आपका 1 + 6 7, है ना। देखो 22/7 13/2 और 1 + 6 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 बार में, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और ये 143, तो आपका आंसर आ गया बेटा टोटल लेंथ कितनी होगी इस स्पाइरल की 143। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक इन दी फॉलोइंग मैनर्स। कह रहा है टोटल 200 लॉक्स हैं, तो कुछ उसको इस तरह से लगाया गया है कि बॉटम में सबसे नीचे है बेटा 200 लॉक्स, और देन जस्ट उसके ऊपर है नेक्स्ट रो में 19, फिर जस्ट उसके ऊपर है 18, इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे जो आपके फिगर में है। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉक प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। मतलब आपको क्या बताना है ऐसे टोटल कितने हमें रो बनानी पड़ेगी 200 लॉक्स को प्लेस करने के लिए, मतलब फिट करने के लिए, और टॉप रो जो बनेगी ना उसके ऊपर जो सबसे टॉप रो आएगी उसमें कितनी लॉक्स होंगी। तो देखो आपको गिवन क्या है, आपको एक तो देखो एसएन गिवन है 200, और आपको देखो एक एपी भी बना रहा है ये कि भाई सबसे बॉटम रो में कितना है 20, फिर 19, फिर 18, ये एक एपी बना रहा है। आपको निकालना क्या है 200 लॉक्स कितनी रो में प्लेस होंगी, मींस आपको फाइंड करना है बेटा यहाँ पे एन। अभी सेकंड वाला ये जो लॉक्स टॉप रो में कितनी है उसको भी फाइंड करेंगे, अभी पहले हम क्या फाइंड करते हैं कि ऐसे कितने रो प्लेस होंगी, मतलब कितनी रो बनेंगी, तो मींस आपको एन फाइंड करना है, और आपको एस एन गिवन है, तो जो चीज गिवन होती है उसी का फॉर्मूला लगाया करो। तो एस एन गिवन है ना आपको, और ये एपी है, तो एपी में आपको ए पता है 20 और डी भी पता है बेटा सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 19, फर्स्ट टर्म है 20, तो डी आया माइनस का 1। Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn आपको गिवन है 200, n हमें नहीं पता, 2a, a की वैल्यू कितनी है 20, n माइनस 1, n है हमारा कितना बेटा नहीं पता, d कितना है माइनस का 1। 2 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, और ये n 2 को 20 से करा 40, प्लस में प्लस नहीं होगा माइनस आएगा, पता है क्यों, माइनस 1 को n से करा माइनस n, माइनस 1 को माइनस 1 से करा प्लस 1। तो 400 इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41 माइनस में n। और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, n को 41 से करा 41n, n को n से करा n स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड में ना उसको लेफ्ट हैंड साइड लियो, माइनस का n स्क्वायर इधर आके प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 41 इधर आके माइनस का 41n, प्लस का 400 इधर पहले से ही था। अब ये बन गई बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म से, तो अब इसकी करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म, जब जाके निकलेगा हमारा क्या n। तो अब आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 400, और मिडिल टर्म है हमारी माइनस का 41। अब इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है माइनस 41 को कि प्लस माइनस करें तो माइनस 41 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए बेटा 400। जब भी मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं बड़ा नंबर होता है, हमें नहीं पता चलता ना दो नंबर वो कौन से हैं, तो अब क्या करो, जो मल्टीप्लाई करके नंबर लाना है उसका एलसीएम निकाल लो। तो 400 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 200, 100, 50, 25, 5 और ये 1। अब जो ये फैक्टर्स आए ना इसके, इसी में से मल्टीप्लाई कर करके दो पेयर्स बनाओ और वही आपके आंसर्स में मैच होने चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25। और एक और चीज याद रखना, जो भी आप इसमें से बना रहे हो मल्टीप्लाई करके 400 ही आने हैं, चाहे आप करके देख लेना। बस आपको मेनली क्या चेक करना है, ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जो इन दोनों को इसको मैच कर जाए, प्लस माइनस करने में माइनस 41 आ जाए। तो इन 2 2 को मल्टीप्लाई करा 16 आया, 5 5 था 25 आया, तो 16 प्लस 25 41 होता है भाई। तो और यहीं से हमें देखो पहले बार में ही फर्स्ट टाइम में ही नंबर मिल गए, तो वो दो नंबर्स होंगे बेटा 16 और 25। लेकिन हमें माइनस का चाहिए ना, इसलिए दोनों नंबर हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जब भी तो माइनस का 41 आएगा। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ रहा है n, बचा n माइनस 16। सेकेंड पेयर में से कॉमन आ रहा है बेटा 25, यहां से कॉमन ये n, अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो साइन चेंज। 25 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। तो एक तो ये ब्रैकेट वाला हो गया n माइनस 16 इक्वल टू 0, और एक हो गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक n की वैल्यू आई बेटा आपकी माइनस का 16 उधर आके प्लस का 16, तो एक n की वैल्यू आई 16 और एक n की वैल्यू आई माइनस 25 उधर आके प्लस का 25। अब यहां देखो बेटा आपकी n की वैल्यू आ रही है 2, है ना, तो कौन सा लोगे आप 16 या 25? तो बेटा आंसर होगा आपका 16। पता है क्यों? ये लॉक्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, और नंबर जो हमारे रिड्यूसिंग में जा रहे हैं 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो जब 16 तक पहुंचेगा ना तो वो 200 हो जाएगा उनका सम। 16 तक पहुंचेगा तो वो 200 सम हो जाएगा, और 25 पे भी 200 का सम होगा। बस पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो लॉक्स लगते जाएंगे तो कुछ नंबर्स उसके बाद ना माइनस में चले जाएंगे, कुछ नंबर्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव में प्लेस हो जाएंगे। अब जब नेगेटिव वाला प्लस वाले से जब माइनस होगा ना तो दोबारा 200 आ जाएगा। पहले जब 16 रॉ बनाई तो 200 आ गया, जब 25 रॉ बनाएंगे तो दोबारा 200 आ जाएगा। लेकिन हम 16 आंसर लेंगे क्योंकि भाई हम जो लॉक्स हैं उसको माइनस में थोड़ी प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास 200 लॉक्स थे तो 18 लगाए, फिर 17, फिर 16, फिर
15 ऐसे लगाते रहेंगे हम लोग, लेकिन 200 आएगा वहीं पे हमें रुक जाएंगे। अब ये नहीं है कि भाई उसको जीरो माइनस में नेगेटिव में चले जाएंगे वो लॉग्स, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब माइनस में रॉ थोड़ी बना सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर हुआ बेटा मेनली कितना, 16। तो क्या लिखेंगे, 16 रॉज आर दी 200 locks placed। तो 16 रॉ में 200 लॉक्स बेटा क्या हो जाएंगी, प्लेस्ड हो जाएंगी। तो ये हुआ इसका आंसर। अब इसमें एक चीज और बोल रहा है, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। हमें टॉप रो जो होगी ना इसकी, उसमें बताना है कि कितने लॉक्स होंगे। तो देखो टॉप रो का हमें नंबर पता चल चुका है, कितना है, 16 है। ए हमें पता है, डी हमें पता है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो टॉप रो का हमें पता चल जाएगा कितने लॉक्स होंगे। तो हम यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बेटा देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। तो हमें ए 16 निकालना है, ए है हमारा 20, एन है हमारा 16 और डी है हमारा माइनस का 1। ए 16 20 प्लस 15 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15, 15 को माइनस 1 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस का 15। तो हमारा ए 16 आ गया 5। मतलब 5 लॉक्स होंगे इन द टॉप रो, 5 लॉक्स आर इन द टॉप रो। आंसर। अब करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। एक बकेट रखी गई है बेटा यहाँ पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर। एंड अनदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट अ स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन में हर एक पोटैटो 3-3 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। दे आर 10 पोटैटो। टोटल कितने पोटैटो रखे गए हैं बेटा यहाँ पे, 10 पोटैटोज रखे गए हैं। इन द सी फिगर आ कॉम्पिटिटर स्टार्ट द फ्रॉम द बकेट। यहाँ कॉम्पिटिटर जो है इसने यहाँ से स्टार्ट करा, कहाँ से, बकेट से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले नियरेस्ट पोटैटो पिक करा उसने। रन बैक इट विथ, देन पहला पोटैटो पिक करने दोबारा वापस आए, ड्रॉप इन द बकेट और उस पोटैटो को दोबारा बकेट में डाल दिया। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा नेक्स्ट पोटैटो उसने पिक करने गए, दोबारा वापस आए, उसके अंदर डाल दिया। फिर दोबारा नेक्स्ट पोटैटो पिक करने गए, फिर उठा के लाए, फिर दोबारा बकेट में डाल दिया। इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। एंड शी कंटिन्यू द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट। सारे पोटैटो बकेट में आ गए। तो हमें बताना है इस कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस कवर करा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा। तो देखो जो पहला पोटैटो उसने उठाया, तो पहले कितने मीटर गए, 5 मीटर, फिर वापस कितना है, 5 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, 10 मीटर का, ठीक है। अब दूसरा पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करा, 5 और 3, यहां से लेके यहां पहुंचे ना दूसरे पोटैटो के लिए सीधा, तो 5 और 3 8। तो दूसरे पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस गए, 8 मीटर, वापिस आए 8 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 8 16। अब तीसरा पोटैटो उठाने के लिए वो कितना चले, 5 3 3, तो मतलब 11 मीटर तक कितना गए, 11 मीटर दूर गए। फिर 11 मीटर वापिस आना पड़ा उन्हें बकेट में पोटैटो डालने के लिए, तो 11 और 11 22। इस तरह से ही आगे चलती रहेगी। तो ये देखो गौर से, ये बन गई भाई हमारी एपी, जहां पर ए है हमारा 10 और डी है हमारा a2 माइनस a1, तो a2 है 16 और a1 है 10, तो d आ गया बेटा आपका 6। और टोटल कितने पोटैटो हैं, 10, तो n हो गया बेटा आपका कितना, 10। हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, तो मतलब हमें सम निकालना है इनका, और सम के लिए हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो लगा देते हैं भाई। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में
2 इंटू ए है हमारा 10 प्लस में n-1 मतलब 10-1 इंटू में डी है हमारा 6। 2 से 10 कैंसिल 5 बार में 2 टाइम्स 20 प्लस में 10 में से 1 गया 9 9 6 54 5 इंटू 20 प्लस 54 बेटा 74। तो S10 कितना आ गया आपका 5 को 74 से मल्टीप्लाई करो 5 4 20 का 2 कैरी 5 7 35 37। तो आपका इसका आंसर आ गया बेटा कितना 370। मींस इस कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर बेटा कवर करा 370। ओके हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं इसको यहाँ पे यहीं लिख देते हैं यहाँ पे हम स्टेटमेंट इसकी। तो 370 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर तो ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। और इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।